किसी राज्य में शिक्षा व्यवस्था जो होती है वो बहुत बड़ी भूमिका निभाती है। देश के जो कर्णधार हैं वो बच्चे हैं और उनकी बेहतर शिक्षा के लिए हमारे संविधान में भी प्रावधान है और इसके साथ साथ शिक्षा का अधिकार के अंतर्गत उनकी जो शिक्षा ग्रहण करने की, शिक्षा में सुविधाओं की जो व्यवस्था है वो सुनिश्चित की गई है। आजकल उत्तर प्रदेश में जो गुरु हैं यानी कि जो शिक्षक हैं बेसिक शिक्षा विभाग के, वो सरकार से नाराज चल रहे हैं। इनकी नाराजगी का जो कारण है वो सरकार की ओर से जारी एक शासनादेश है। वो शासनादेश है डिजिटल हाजिरी का। जी हाँ, गुरुजी की अब डिजिटल हाजिरी होगी। गुरुजी सही समय पे अगर विद्यालय पहुंचते हैं तभी उनको विद्यालय में उपस्थित माना जाएगा, अन्यथा उनके खिलाफ कार्रवाई की जाएगी। इस सरकार के शासनादेश के खिलाफ पूरे उत्तर प्रदेश के प्राथमिक शिक्षक हैं। जी हाँ, इसके खिलाफ अलग अलग धरना प्रदर्शन भी चल रहा है और ये जो आदेश है वो पिछले सोमवार से प्रभावी है। इसमें कहा गया है कि बेसिक शिक्षा विभाग के परिषदीय विद्यालयों के जो शिक्षक हैं वो सही समय से विद्यालय में पहुंचे और अपनी बायोमेट्रिक और डिजिटल हाजिरी लगाएं। इसके लिए सरकार ने उनको बाकायदा एक जो है टैबलेट भी दिया है और इसी निर्णय के खिलाफ, इसी आदेश के खिलाफ काली पट्टी बांधकर तो डिजिटल अटेंडेंस का विरोध प्राथमिक शिक्षक संघ की ओर से प्राथमिक शिक्षा विभाग के शिक्षक कर रहे हैं। जी हाँ, सोमवार से ही ये आदेश प्रभावी है। कई जगह पे गुरुजी पहले दिन तो आपने देखा होगा कि अलग अलग तस्वीरें आई। कोई अध्यापक पानी बरसते हुए पानी में भी आधा से ज़्यादा डूबकर अटेंडेंस लगा रहा है, तो कोई अध्यापक सही समय पर पहुंचने का पूरा प्रयास कर रहा है। बहुत सारे जनपदों में लोगों ने इसका विरोध किया, डिजिटल हाजिरी की बजाय रजिस्टर में सिग्नेचर किया और लोगों का कहना है, शिक्षकों का भी कहना है कि ये जो आदेश है ये व्यवहारिक नहीं है, इसमें बहुत सारी समस्याएं आएंगी। जैसे किसी अध्यापक का जो स्कूल है उसके घर से काफ़ी दूर है, 100 किलोमीटर की दूरी पर है, परिवहन में समस्या है, वो सही समय में पहुंचने में समस्या है। तो सरकार का भी अपना एक मत है, शिक्षकों का भी अपना एक मत है। उसी के संदर्भ में आज सुल्तानपुर जनपद में बेसिक शिक्षा विभाग के अलग अलग संगठनों के, उत्तर प्रदेश प्राथमिक शिक्षक संघ हो गया या अखिल भारतीय प्राथमिक शिक्षक संघ हो गया, इसके जो माध्यमिक शिक्षक संघ हो गया, ऐसे विभिन्न संगठनों के जिला अध्यक्षों की अगुवाई में एक धरना प्रदर्शन का आयोजन किया गया, जिसमें कई सारे बिंदु थे। इसमें जो है शिक्षा मित्रों के वेतन की भी बात की गई थी, इसमें सीएल की बात की गई थी, ईएल की बात की गई थी, इसमें मेडिकल क्लेम की भी बात की गई थी। ऐसे कई बिंदुओं के जो ज्ञापन थे, मुख्यमंत्री के नाम जो ज्ञापन था उसको आज धरना प्रदर्शन के माध्यम से सुल्तानपुर जनपद में शिक्षकों ने डीएम को अपना ज्ञापन सौंपा है। आइए हम आपको दिखाते हैं एक विस्तृत रिपोर्ट, किस तरीके से उनकी क्या मांगे हैं शिक्षकों की और उन मांगों पर क्या सरकार कोई कार्रवाई करती है, उन मांगों को स्वीकार करती है। ये जो डिजिटल अटेंडेंस की जो एक विधा शुरू की है इसको वापस लेती है कि नहीं लेती है। इसमें बहुत सारी खामियां हैं, इस पे राजनीति भी हो रही है। इसके खिलाफ जो सांसद हैं, जो विपक्षी पार्टी के नेता हैं, पूर्व मुख्यमंत्री हैं अखिलेश यादव ने भी लिखा है। आइए हम आपको सुल्तानपुर जनपद का धरना प्रदर्शन दिखाते हैं, साथ ही बिंदुओं से भी मिलवाते हैं जिसको लेकर शिक्षकों ने ज्ञापन दिया है। माननीय मुख्यमंत्री जी, उत्तर प्रदेश सरकार लखनऊ बेसिक शिक्षा परिषद के नियंत्रणाधीन कार्यरत शिक्षक शिक्षिकाओं की पूर्व से लंबित बाधित समस्याओं का निराकरण किए जाने एवं विभाग द्वारा परिषदीय शिक्षक शिक्षिकाओं के साथ दोहरा मापदंड अपनाते हुए परिषदीय शिक्षक शिक्षिकाओं से विद्यालय की पंजिकाओं का डिजिटलाइजेशन व डिजिटल उपस्थिति फेस छायांकन कराए जाने के संबंध में आदरणीय महोदय, आपको सादर अवगत कराना है कि बेसिक शिक्षा परिषद के नियंत्रणाधीन शिक्षक शिक्षिकाओं की पूर्व से लंबित विभिन्न समस्याओं एवं मांगों के संबंध में प्रदेश संगठन व जनपदीय संगठन द्वारा अनेक पत्र शासन व विभाग तथा विभागीय उच्चाधिकारियों को उचित माध्यम से मांग पत्र प्रेषित कर संज्ञान कराया जा चुका है, जिसमें प्रमुख रूप से शिक्षक शिक्षिकाओं के कैशलेस चिकित्सा सुविधा, स्थानांतरण, पदोन्नत, वेतन विसंगत विद्यालयों में लिपिक की नियुक्ति, चतुर्थ श्रेणी कर्मचारी की नियुक्ति, हाथे सीएल ईएल लिपिक मांगे समस्याएं पूर्व में से बाधित एवं लंबित हैं। वहीं प्रदेश के शिक्षक शिक्षिकाओं का गंभीर मुद्दा पुरानी पेंशन की बहाली की मांग भी सम्मिलित है।
इसी के साथ पश्चिमी विद्यालयों में कार्यरत शिक्षा मित्रों, अनुदेशकों व विशिष्ट शिक्षकों की अनेकों समस्याएं विभाग में लंबित हैं। आप संज्ञानित हो कि बेसिक शिक्षा परिषद के अंतर्गत कार्य शिक्षक शिक्षिकाएं सरकार द्वारा अपने अपने विद्यालय में शिक्षण संबंधी कार्य पूरे मनोयोग से संपादित कर रहे हैं, लेकिन शासन विभाग व विभागीय अधिकारियों द्वारा प्रदेश के परिषदीय शिक्षक शिक्षिकाओं की पूर्व से लंबित समस्याओं का समाधान नहीं किया गया, बल्कि विभागीय अधिकारियों द्वारा बेसिक शिक्षा परिषद के शिक्षक शिक्षिकाओं, शिक्षा मित्रों, अनुदेशकों के साथ दोहरा मापदंड अपनाते हुए प्रदेश के शिक्षक शिक्षिकाओं से विद्यालय पत्रिकाओं का डिजिटलाइजेशन व डिजिटल उपस्थिति बेस छायांकन कराए जाने जैसे निर्देश जारी कर दिया गया, जो कि प्रदेश के शिक्षक शिक्षिकाओं, शिक्षा मित्र, अनुदेशकों के साथ पूर्णतः अव्यवहारिक है। अव्यवहारिक है व माननीय सर्वोच्च न्यायालय द्वारा ऐसा किया जाना निष्ठा का हनन माना गया है। जबकि सचिवालय कर्मचारी, राज्य कर्मचारी, माध्यमिक शिक्षा, उच्च शिक्षा सहित अन्य विभागों में उपस्थिति की अन्य प्रणाली लागू की गई है, लेकिन बेसिक शिक्षा विभाग एवं विभागीय उच्च अधिकारियों द्वारा बेसिक शिक्षा परिषद के नियंत्रणाधीन शिक्षक शिक्षिकाओं से विद्यालय पंजिकाओं के डिजिटलाइजेशन किया जाना व डिजिटल उपस्थिति कराए जाने संबंधी निर्देश जारी किया गया है। ऐसे में पश्चिमी शिक्षक शिक्षिकाओं के साथ दोहरा मापदंड अपनाया जा रहा है। महोदय, परिषदीय विद्यालयों में कार्य शिक्षक शिक्षिकाओं की मांग समस्याओं को मांग पत्र के माध्यम से आपके संज्ञान में लाना आवश्यक है, जिससे पश्चिमी विद्यालयों में कार्य शिक्षक शिक्षिकाओं, शिक्षा मित्र एवं अनुदेशकों की मांग समस्याओं का निराकरण हो सके। हमें आशा ही नहीं बल्कि पूर्ण विश्वास है कि आपके नेतृत्व में पश्चिमी विद्यालयों में कार्य शिक्षक शिक्षिकाओं, शिक्षा मित्र, अनुदेशकों की समस्याओं का समाधान होगा। पश्चिमी विद्यालयों में कार्य शिक्षक शिक्षिकाओं, शिक्षा मित्र, अनुदेशक तथा विशिष्ट शिक्षकों की विभिन्न मांगों समस्याओं के संबंध में अवगत कराना है, जो कि निम्नवत है। नंबर 1, पश्चिमी विद्यालयों में शिक्षक शिक्षिकाओं को 15 CL की सुविधा प्रदान की जाए। नंबर 2, पश्चिमी विद्यालयों में शिक्षक शिक्षिकाओं को 15 पश्चिमी विद्यालयों में कार्यरत शिक्षकों और कार्यरत शिक्षा मित्रों एवं अनुदेशकों को पश्चिमी शिक्षक शिक्षिकाओं के समान सारी सुविधाएं प्रदान की जाए। पश्चिमी विद्यालयों में लिपिक की नियुक्ति की जाए। पश्चिमी विद्यालयों में चतुर्श्रेणी कर्मचारी की नियुक्ति की जाए। पश्चिमी विद्यालयों को गैर शैक्षणिक कार्य से मुक्त किया जाए। परिषदीय शिक्षक शिक्षिकाओं की सबसे महत्वपूर्ण मांग पुरानी पेंशन को बहाल किया जाए। पश्चिमी विद्यालयों में शिक्षक शिक्षिकाओं की जनपद स्तर की समस्याओं को निस्तारित किया जाए और पश्चिमी विद्यालयों में शिक्षक शिक्षिकाओं, अनुदेशक एवं शिक्षा मित्रों को बिना स्पष्टीकरण लिए कोई दंडात्मक कार्यवाही न की जाए। अतः आपसे विनम्र अनुरोध है कि पश्चिमी विद्यालयों के शिक्षक शिक्षिकाओं के साथ समान व्यवहार किए जाने व विभागीय उच्च अधिकारियों द्वारा दोहरा मापदंड अपनाते हुए बेसिक शिक्षा परिषद के नियंत्रणाधीन शिक्षक शिक्षिकाओं, शिक्षा मित्रों एवं अनुदेशकों से विद्यालय पंजिकाओं का डिजिटलीकरण एवं डिजिटल उपस्थिति बेस छायांकन कराए जाने संबंधी निर्देश को तत्काल समाप्त किए जाने एवं उत्तर प्रदेश प्राथमिक शिक्षक संघ द्वारा प्रेषित किए जा रहे विभिन्न समस्याओं मांगों का निराकरण कराए जाने की कृपा की जाए। धन्यवाद। अब हम चाहेंगे कि हमारे जिलाधिकारी के प्रतिनिधि के रूप में यहाँ आए हुए हमारे SDM साहब हमारा ज्ञापन स्वीकार करें थोड़ा सा और थोड़ा पीछे हो जाइए मैम, थोड़ा सा। हाँ बस मीडिया से हूँ। भिजवाएं भी इसको। हम SDM साहब से चाहेंगे कि से जो भी निर्णय लिया जाएगा उस पर हम लोग कार्रवाई करना सुनिश्चित करेंगे। और 15 तारीख को फिर से संयुक्त समस्याओं का समाधान किए बिना एक काला शासनादेश विभाग द्वारा निर्गत किया गया है, जिसमें सारे शिक्षक 7:30 से 8 बजे के बीच अपनी डिजिटल उपस्थिति ऑनलाइन फेस छायांकन कराते हुए देंगे, जिसका हम लोग विरोध कर रहे हैं। चूँकि हमें समस्या इस बात की है कि मैं समय से 6 बजे विद्यालय निकलूं और रास्ते में कहीं अगर मेरी बाइक स्लिप हो जाती है, मैं गिर जाता हूं,
मरहम पट्टी करवाने में मुझको अगर 10 मिनट की भी देरी हो जाती है मैं दिन भर के लिए अब्सेंट हो जाऊंगा। इसीलिए इसके लिए हम लोग हाफ डे CL की मांग कर रहे हैं, 30 दिन EL की मांग कर रहे हैं और हमें मेडिकल कैशलेस मेडिकल सुविधा की मांग कर रहे हैं। हमारे शिक्षा मित्रों और अनुदेशकों को जो कम मानदेय दिया जा रहा है उनको 35,000 न्यूनतम मानदेय की मांग कर रहे हैं। उनको भी शिक्षकों की समान सारी सुविधाएं दी जाएं, इसकी हम लोग मांग कर रहे हैं। आखिर हमारे शिक्षा मित्र अनुदेशक अनुचर वो 10,000 रुपये में अगर कोई 20 किलोमीटर जाता होगा तो कैसे वो समय से अपनी उपस्थिति दर्ज करा पाएगा। 10,000 रुपया उसके लिए आज के युग में क्या मायने रखता है, इसलिए उनके भी मानदेय में वृद्धि की हम लोग मांग कर रहे हैं।